बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। द मिस्टिकल लैंड में आपका स्वागत है दोस्तों। यह कहानी है वीरता की मिसाल रानी लक्ष्मीबाई की, जिसका नाम इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर सदा के लिए अंकित हुआ। तो चलिए आज के वीडियो में हम रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य, वीरता और संघर्षपूर्ण जीवन के विषय में जानते हैं। सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 1828 में वाराणसी में मोरोपंत तांबे तथा भागीरथी बाई की पुत्री के रूप में हुआ। लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम मणिकर्णिका था और उन्हें प्यार से मनु नाम से पुकारा जाता था। मोरोपंत मराठा बाजीराव के दरबार में कार्यरत थे। मनु जब केवल 4 वर्ष की ही थी तो उनकी मां का देहांत हो गया। इस कारण मोरोपंत मनु की देखभाल करने के लिए बचपन से ही उन्हें अपने साथ बाजीराव के दरबार में ले जाने लगे। मनु ने बचपन से ही शास्त्रों व शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त कर ली थी। उस काल में बाल विवाह की प्रथा होने के कारण मनु का विवाह भी बहुत ही छोटी उम्र में सन 1842 में 45 वर्ष के मराठा शासक राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। विवाह के पश्चात मनु का नाम लक्ष्मीबाई पड़ा। विवाह के कुछ वर्ष बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी केवल 4 माह में ही मृत्यु हो गई। उम्र अधिक होने के कारण राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, जिस कारण उन्हें पुत्र गोद लेने की सलाह दी गई। पुत्र को गोद लेने के पश्चात सन 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। अब दत्तक पुत्र, जिसका नाम दामोदर रखा गया, का पालन पोषण लक्ष्मीबाई को अकेले ही करना था। वहीं दूसरी ओर अपनी झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए संघर्ष करना भी रानी के जीवन का अभिन्न अंग बन गया था और इसी के साथ ही वो एक वीरांगना के रूप में सामने आई। राजा की मृत्यु के पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने झांसी पर कब्जा करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। लक्ष्मीबाई के समक्ष 60,000 रुपए वार्षिक पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया और झांसी का किला खाली करने के लिए कहा गया। रानी ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और महल में रहने लगी और यहीं से अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की प्रथम स्वाधीनता क्रांति का बिगुल बजा। अतिरिक्त राजा महाराजाओं ने भी अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना आरंभ कर दिया था। लक्ष्मीबाई ने झांसी को अंग्रेजों से बचाने के लिए बागियों की फौज तैयार करने का निर्णय लिया। सेना बनाने के लिए उन्हें खुदा बख्श, गुलाम गौस खान, लाला भाऊ बख्शी, दोस्त खान, मोती भाई, काशीबाई आदि से मदद मिली और इस प्रकार 14,000 क्रांतिकारियों की सेना तैयार हुई। इनके अतिरिक्त मुगल सम्राट बहादुर शाह, नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल, नाना साहब के वकील अजीमुल्ला, तात्या टोपे, वानपुर के राजा मर्दन सिंह और अंतिम मुगल सम्राट की बेगम जीनत महल ने भी रानी को पूर्ण सहयोग दिया। पूरे देश में क्रांति को कार्यान्वित करने की तिथि 31 मई 1857 निश्चित की गई। 23 मार्च 1858 को इतिहास में अंकित होने वाला झांसी का युद्ध आरंभ हुआ। लक्ष्मीबाई ने गुलाम गौस खां को तोप चलाने का आदेश दिया और फिर तोप के गोलों की ऐसी आंधी चली कि अंग्रेजों के छक्के छूट गए। रानी ने अपनी छोटी सी सेना से ही अंग्रेजों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर रानी एक के बाद एक शत्रुओं का संहार करती रही। इसके पश्चात रानी लक्ष्मीबाई कालपी पहुंची, जहां उन्होंने सेनापति तात्या टोपे व नाना साहब से भेंट की। परंतु कालपी तक अंग्रेजों की सेना रानी का पीछा करती रही और इसी बीच रानी का घोड़ा वीर गति को प्राप्त हुआ। परंतु साहसी रानी ने घुटने नहीं टेके और अपनी अतुल्य वीरता को प्रदर्शित करती रही। रानी ने तत्पश्चात ग्वालियर के दुर्ग पर आक्रमण कर अपना अधिकार लिया। दूसरी ओर अंग्रेजों का सेनापति रानी का पीछा करता रहा और ग्वालियर के युद्ध में अपनी सेना का कुशल नेतृत्व करती हुई वीरता की मिसाल रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई और दुनिया के समक्ष वीरता और शौर्य की बेमिसाल छाप छोड़ गई। रानी लक्ष्मीबाई की ऐसी वीरता, साहस व दृढ़ता को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। तो दोस्तों, ये थी रानी लक्ष्मीबाई। आशा करती हूँ आपको आज का एपिसोड मणिकर्णिका से लक्ष्मीबाई बनने तक का सफर पसंद आया। अपने लाइक्स तथा कमेंट से हमें सूचित कीजिए। इसी के साथ हमारे चैनल द मिस्टिकल लैंड को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।